गुजारिश करूंगा कि राइट टू प्रोफेस रिलीजन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये गरीब गुरबा लोग हैं, दोधी गुज्जर हैं, बिल्कुल अमन पसंद है, तालीम की इनमें कमी है, लेकिन इनको भी मस्जिद में नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का इनका भी राइट है। लेकिन जिस तरीके से आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून को बालाए ताक रखते हुए जो एक्शन किया है, हम इसको कंडेम करते हैं। अगर कोई एक्शन लेना था, अभी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आई है, जो यूपी वाली जो बुलडोजर वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ा है कि इस किस्म के गैर आईनी काम नहीं चलेंगे, आपको मिनिमम 15 दिन का नोटिस भी देना है और फिर उसके बाद उन लोगों को अदालत में जाने का भी मौका देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने। मेरी गुजारिश है कि ये औकाफ की जमीन थी, ये कोई स्टेट लैंड नहीं थी, कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं थी, कोई काचराई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ शरारती अनासर के कहने के ऊपर, ये बात कहने के ऊपर कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हम तमाम, जिसमें शौकत जावेद साहब जो कि आरएसपुरा के लोकल हैं, और मेरे साथ बशीर नून साहब हैं, जुल्करनैन चौधरी जी हैं, सीनियर एडवोकेट अनवर चौधरी साहब और सुप्रिया सिंह चौहान एडवोकेट, हम लोग वार्ड नंबर 13 आरएसपुरा में आज आए हुए हैं। यहाँ एक पुराना पिंड है जहाँ कल रात को आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बहुत पुरानी मस्जिद जो है वो यहाँ पे शहीद की है। कल शाम को हमने सोशल मीडिया पे देखा और यहाँ आकर हमने खुद अपनी छानबीन की और लोगों से बात की और रिकॉर्ड भी टटोलने की कोशिश की। पता ये चला कि यहाँ पे एक पुरानी मस्जिद होती थी और फिर उसके बाद यहाँ 15 से लेकर 20 कुंबे हैं गुज्जर कबीले के। उन लोगों ने साल 2018 में बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर आरएसपुरा से इजाजत लेकर यहाँ पे मस्जिद का काम शुरू किया और उसमें ये शराइत थी कि 6 महीने के अंदर वो मस्जिद का काम जो है वो तामीर मुकम्मल होगी। क्योंकि गरीब गुरबा लोग हैं, पैसे नहीं बन सके, पहले दीवारें चढ़ी, फिर उसके बाद इन लोगों ने वहाँ टेंट लगाकर वो मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े से पैसे बने, इन लोगों ने, छत के लिए पैसे तो थे नहीं, इन्होंने टीन सोचा कि बारिश के पानी से बचने के लिए टीन खरीदा और अब इन्होंने टीन की जो छत थी वो रखी हुई थी। अब जो ही इन्होंने टीन लगाई तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, यहाँ कुछ लोकल अनासर जो कि अमन के दुश्मन हैं, उनके कहने के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया और अल्टीमेटली कल रात को एक बहुत बड़ा लश्कर जो है वो आरएसपुरा की इंतजामिया लेकर आई और मस्जिद को शहीद किया और मस्जिद के ऊपर जो टीन लगी थी उसको गिरा दिया। बेहुरमती की वहां पे कुरान शरीफ मस्जिद के अंदर था। जब हम यहाँ पर आज आए, हमने उन लोगों से बात की, उन लोगों की सबकी आंखें नम थी कि कल किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके का एक्शन किया है, जिस गैर आईनी तरीके से, कोई नोटिस नहीं, कोई पूछताछ नहीं। और जब हमने और छानबीन की तो पता चला कि यहाँ से कोई चंद अनासर हैं जो कि अमन के, पीस के दुश्मन हैं, जो कि भाईचारे के दुश्मन हैं, जो कि चाहते नहीं है कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की फिजा चले। और आपको मालूम है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा हमने तमाम मजहबों की बात की है। मैं आपको बता दूं 2008 में जब अमरनाथ लैंड रोक हुआ था तो मैं सबसे आगे था। मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर मेरे हिंदू भाइयों की आस्था की बात है तो हमें अपने हिंदू भाइयों के साथ चलना चाहिए, साथ देना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से गुजारिश करूंगा कि राइट टू प्रोफेस रिलीजन जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और ये गरीब गुरबा लोग हैं, दोधी गुज्जर हैं, बिल्कुल अमन पसंद है, तालीम की इनमें कमी है, लेकिन इनको भी मस्जिद में नमाज पढ़ने का, कुरान पढ़ने का इनका भी राइट है। लेकिन जिस तरीके से आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने कानून को बालाए ताक रखते हुए जो एक्शन किया है, हम इसको कंडेम करते हैं। अगर कोई एक्शन लेना था, अभी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत आई है, जो यूपी वाली जो बुलडोजर वाला केस है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रताड़ा है कि इस किस्म के गैर आईनी काम नहीं चलेंगे, आपको मिनिमम 15 दिन का नोटिस भी देना है और फिर उसके बाद उन लोगों को अदालत में जाने का भी मौका देना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन ने। मेरी गुजारिश है कि ये औकाफ की जमीन थी, ये कोई स्टेट लैंड नहीं थी, कोई फॉरेस्ट लैंड नहीं थी, कोई काचराई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ शरारती अनासर के कहने के ऊपर, ये बात कहने के ऊपर कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एक वक्फ लैंड जिसके ऊपर बाकायदा परमिशन है मस्जिद बनाने की, मस्जिद बन चुकी है, तो किसी के दबाव में आकर जिस तरीके से आरएसपुरे की एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, ये गैर आईनी है। इंशाल्लाह हम लोग कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि जो लोग गैर आईनी तौर पे डेमोलिशन करेंगे वो अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह में से रिट्रीव करेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं आरएसपुरा की एडमिनिस्ट्रेशन से, जिस तरीके से आपने मस्जिद को शहीद किया है, इसको रीबिल्ड कीजिए, इसको रिस्टोर कीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, फिर आपसे हम अदालत आलिया में मुलाकात करेंगे।